नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी पाठशाला में। व्याकरण की आज की कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। अब तक हम दो आधार पर शब्दों के भेद पढ़ चुके हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कि जब हम शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस आधार पर शब्दों के भेद करने हैं। पहले एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद। व्याकरणिक प्रकार्य कि जब हम वाक्य में प्रयोग में लाते हैं शब्द को तो उस पर लिंग, वचन, काल, कारक इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस आधार पर शब्दों के भेद करने हैं हमें। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो मुख्य भेद हैं। पहला है विकारी और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी समझिए, देखिए जो नीले रंग में किया है इन्होंने, विकार जमा ई से बना है विकारी शब्द। तो विकार का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग जब हम करते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। क्यों आ जाता है, किस प्रकार हम समझेंगे कि परिवर्तन आता है कि मान लो कोई शब्द है, अगर उसका लिंग बदला जा सकता है, उसका वचन बदला जा सकता है, उस पर कारक की विभक्ति का भी प्रभाव पड़ता है या काल बदल सकते हैं, तो वो विकारी है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे इसमें संज्ञा में पहला शब्द लिखा है लड़का। अब लड़का एक शब्द है, एक वचन। क्या इसका बहुवचन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या बनेगा? लड़की। इसका लिंग बदल कर देखिए, लड़का से क्या हो गया? लड़की। अब इसका विभक्ति लगाते हैं लड़के के साथ, तो लड़के ने, लड़कों ने, रूप फिर से बदल गया। तो इस तरह से जब रूप बदल जाता है किसी शब्द का, वह शब्द कहलाता है विकारी। तो विकारी शब्द की परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे शब्द विकारी कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, और जिनमें नहीं आता है उन्हें कहेंगे अविकारी। अब इसमें विकारी के चार इसने भेद लिखे हैं कि चार प्रकार के शब्द होते हैं जो विकारी होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लड़का का उदाहरण हम ले चुके हैं, अब सर्वनाम का लेते हैं। अब वह है, क्या वह का रूप बदल सकता है? वह का रूप हो सकता है बहुवचन में वे। अगर हम इसके साथ ने विभक्ति लगाएंगे, उस बन जाएगा उसने, तो रूप बदल गया, इसलिए विकारी है। विशेषण शब्द पर आते हैं। अच्छा। अच्छा क्या है? एक वचन, बहुवचन बनाइए अच्छे, लिंग बदलिए अच्छी। तो इस तरह इसमें भी परिवर्तन आ गया। अब है क्रिया। क्रिया में पहला शब्द है जाना। जाना का भूतकाल में करेंगे गया, तो जाना का रूप फिर से बदल गया। तो इन चारों में परिवर्तन आ रहा है। अतः जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द होते हैं वे शब्द विकारी कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अविकारी शब्दों पर। अविकारी शब्द अभी मैंने परिभाषा समझाई थी। अ अर्थात नहीं, विकार जमा ई, जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन अ नहीं आता, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जो हर अवस्था में एक जैसे रहते हैं ज्यों के त्यों, वे शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब पहला उदाहरण देखिए, इसने बताया 5 तरह के जो शब्द होते हैं अविकारी होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 व्याकरणिक कोटियां हैं। व्याकरणिक आधार पर ये 5 प्रकार के शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आता है प्रयोग के आधार पर, इसलिए इन्हें अविकारी कहते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। धीरे शब्द है, धीरे। मैं धीरे लिखती हूँ, वह धीरे लिखता है, हम सब धीरे लिखेंगे। हमने 3 अलग अलग वाक्य बनाए, एक वचन बहुवचन में क्रिया का काल बदलकर। धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया।
इसलिए यह शब्द जो है अविकारी है। ऐसे ही संबंध बोधक होता है, जैसे के साथ, के कारण, के पीछे। तो जैसे विद्यालय के सामने स्टेडियम है, मेरे घर के सामने मंदिर है, मंदिर के सामने गली है। अगर हम इस तरह के कोई भी वाक्य बनाते हैं तो के सामने शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये संबंध बोधक था, इसमें भी परिवर्तन नहीं है, अतः संबंध बोधक भी हो गए अविकारी। अब है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कहते हैं जो जोड़ते हैं शब्दों को या वाक्यों को। तो जैसे राम और श्याम मित्र हैं, हमने राम श्याम को जोड़ा। गीता और सीता सखियां हैं, गीता सीता स्त्रीलिंग में जोड़ा। हम सब और वे बाहर घूमने चलेंगे, हम सब और वे को जोड़ा और ने। तो तीनों जो वाक्य मैंने बोले उन सब में और आया, और के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, अतः यह समुच्चय बोधक भी अविकारी हो गए। अब विस्मय आदि बोधक। वाह, मैं मैच जीत गया। वाह, हम कक्षा में अच्छे अंक लाए। वाह, कितने अच्छे अंक मुझे प्राप्त हुए हैं। अगर मैं अपने लिए कहूँ, सबके लिए कहूँ, जो वाह शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आहा कहें, वाह कहें, किसी से भी आप बनाकर देखें वाक्य, परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए यह हुआ अविकारी शब्द। फिर है निपात। निपात वो होते हैं जो बल डालने का काम करते हैं, जैसे ही, तो, भी। वाक्य बनाकर देखते हैं। मैं भी घूमने चलूंगी, हम सब भी घूमने चलेंगे, वे सब भी यहाँ पर आएंगे। जो तीन वाक्य बोले इनमें भी का जो प्रयोग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये निपात शब्द भी अविकारी कहलाते हैं। तो ये थे अविकारी, विकारी जिनमें परिवर्तन आ जाता है, अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं आता है। अब है प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। अब इसने इनको बांट दिया है, जो हमने पढ़े थे ये दो भेद, विकारी और अविकारी। और विकारी और अविकारी के जो हमने अब आगे बढ़े भेद पढ़े हैं, 4 विकारी के और 5 अविकारी के, उनका विस्तार से आगे वर्णन होगा। पाठ अलग से दिए गए हैं, तब उनको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी प्रयोग के आधार पर इतना ही करेंगे। अगला जो आधार है वह है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। जो आप लघु व्याकरण में कार्य करते हैं वो सभी इसके आधार पर हैं, अर्थ के आधार पर। एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका मुख्य रूप से एक ही अर्थ होता है। एकार्थी, एक अर्थ वाले शब्द एकार्थी कहलाते हैं। दूसरा क्या है? अनेकार्थी, अनेक अर्थ, ऐसा शब्द जिस एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं अनेकार्थी। पर्यायवाची, पर्यायवाची होता है बहुत सारे ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, जो एक दूसरे की जगह प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। फिर होता है विलोम, विलोम माने उल्टा, ऐसा शब्द जो दूसरे का उल्टा अर्थ दे, जैसे सुख का उल्टा हो गया दुख। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर ये 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। अब आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में हम जानते हैं अब कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ लिया है। पॉइंट्स एक बार फटाफट से पढ़ देती हूँ आपके लिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। शब्दों को मुख्यतः 4 आधारों पर बांटा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर है रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद, मूल शब्द और यौगिक। मूल फिर से 2 भागों में बटा था और यौगिक भी आगे 2 में था। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और विलोम, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। और वाक्य में शब्दों के क्रम को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक होता है, अन्यथा वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो यह तो हमारा पाठ हुआ यहाँ पर पूरा। तो अब करते हैं अभ्यास कार्य, ताकि
हम जान सकें कि हमें कितना समझ आ गया है।